नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो खीवसर विधानसभा है, जो कि नागौर के अंदर आती है, जहां से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, बीजेपी से रेवत राम डांगा और रतन चौधरी है, कांग्रेस से मैदान में है। वहां पर बीजेपी ने इस बार किसी भी हालत में बीजेपी चाहती है कि उस सीट पर बीजेपी का वनवास है वो खत्म हो, और उसके लिए ऐसा बताया जाता है बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। एक पूरी तरीके से हर स्तर पर मैनेज किया जा रहा है कि कैसे तमाम चीजों को लेकर, जहां पर बीजेपी को कम वोट आते थे वहां पर एक एक, जहां जिस कम्युनिटी ज्यादा है वहां पर उसी के विधायक, उसी के मंत्री को वहां पर भेजा जा रहा है। वो उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं चुनावी सभाओं के अंदर। मतलब देखी जाए तो बीजेपी ने इस बार मंत्रियों से लेकर, विधायकों से लेकर लोकल नेताओं की पूरी फौज है वो उतार दी है, ताकि किसी भी तरीके से हनुमान बेनीवाल को घेरा जाए और यहां से बीजेपी का वनवास खत्म किया जाए। के बिश्नोई है, जो कि वर्तमान के अंदर भजनलाल सरकार के अंदर मंत्री है। पहले जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी गए थे उस वक्त भी के बिश्नोई ने हनुमान बेनीवाल पर थोड़ा कुछ तंज कसा था, और कल के बिश्नोई है वो बाड़मेर के अंदर एक कार्यक्रम के अंदर थे, ऐसा बताया जाता है। वहां पर हनुमान बेनीवाल पर बहुत बड़ा तंज कसा है कि कहने का जो एक मोटे तौर पर जो सार है वो मैं बता रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल है वो कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से गठबंधन कर लेते हैं, और जीतने के बाद में वहां पर, क्योंकि जनता तो इसलिए जिताती है कि वो विधानसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर है वो जनता का विकास, जनता की उस इलाके का विकास करेंगे, लेकिन वो लड़ते हैं और इसी कारण से उस इलाके का है वो विकास नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने बकायदा मारवाड़ी के अंदर एक कहावत थी, या मारवाड़ी के अंदर 2-3 बातें बताई कि साहब, एक जो औरत होती है, एक झगड़ालू औरत होती है, एक सीधी औरत होती है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने अपने भाषण के अंदर कही। क्या कुछ भाषण के अंदर कहा, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूं। जिकी पार्टी को हाथ दे उनको टोकियों से जितान में लिया, जान के मैं तो वहां से लड़ लिया, तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। अरे चोइस करता माई का पूर लड़ मती भाई, काम करा था इनका मैंने कहा जितान भेजे काम कराना आमने लड़ो नहीं तो पड़ो है। बात तो हाथी है, गलत है। मैं बात थी, मैं तो चुनाव रे टाइम में कहो तो भाई सण कहे भाई के थे मारे धणी ओला। अरे मैं कहना धणी वाला काम नहीं है, वो काम तो जो घरे दौड़ दौड़ काम करने भींद नहीं होवे नहीं। और एमएलए वाला पद तो बहुत जड़ा पद है, बहुत जड़ा पद है, और धड़ी वाला पद नहीं है। और के भाई हकरी बहु आप लेना आवा, दौड़ दौड़ खानो बनावे, लोटो करे, सेवा करे। तो एमएलए को काम तो सेवा करे, बोल की है और कुछ है। पर बात करे धनी हम देखो दी धनी खा तो धनी माटी बने काम है भींद नहीं आलो। तो बार मैं बैठ से पूछी भाई काम तो एमएलए पोस्ट है बहु वाली है के वो धनी। वापस पूछो मैं कि भैया बींदनी कोई आमने लड़ने वाली बींदनी आ जाए की करोगे। बींदनी एक सेवाड़ी हो, एक लड़ी लड़े बींदनी कड़ी हो, लड़ने वाली बींदनी की कर नंबर फुल हो भी कॉपी में नहीं होवे ना। मैं कि थे तो सीधा अंदर लो लड़ने वाली बींदनी ने थारा तो काम खुद होना मेरा भाई। जान लड़े तो बहु बैठी डाल खोदो, मैं बार मारवट रेवत राम जी डांगे है मैं पूछिया ले ले जो तो ना चाहिए जो सारा बड़ा काम कराए लड़का ले ले। और उसके बाद में जब मंत्री के बिश्नोई बाड़मेर आए, वहां पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उनसे पूछा गया हनुमान बेनीवाल को लेकर, तब भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया कि सब जनता तो विकास के लिए है वो जिताती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल तो है वो लड़ाई करने में ही पूरा अपना वक्त है वो जाहिर कर देते हैं। क्या कुछ कहा आप, देखिए। प्रदेश में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, और नतीजे जैसा कि आप मीडिया बंधुओं से हमको सबको सुनाई देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जनता का मूड काम को लेकर के सरकार के पक्ष में। आज की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा बयान है कि मेरी दुश्मनी है वो बीजेपी से। देखिए, हनुमान जी के बारे में तो ज्यादा तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जनता हम सबको, जनप्रतिनिधियों को जिता करके कार्य करने के लिए भेजते हैं, और उन्होंने अलग अलग अलायंस भी अलग अलग समय पर कभी बीजेपी से कभी कांग्रेस से किया है, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। यहाँ से जीताने के बाद लोग विकास के कार्य चाहते हैं,
लेकिन वो विकास का कार्य नहीं करके सिर्फ लड़ने में विश्वास रखते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उनको जनता के काम करने चाहिए। हनुमान जी को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ। बीजेपी का वनवास खत्म करेंगे। देखिए, ये रेवतराम डांगा और हम बीजेपी का वनवास खत्म नहीं करेंगे, ये वहाँ की खींवसर की जनता वनवास खत्म करेगी। थैंक यू।